संसार में अनेकों लोग ऐसे भी हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण राजाओं, सेठ, साहूकारों के आगे अपना हाथ फैलाते हैं। अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे विनय करते हैं। उनसे तो क्या, उनके नौकरों से भी अपमानजनक बातें सुनते हैं। ऐसे राजाओं, महाराजाओं और सेठ, साहूकारों से मिलना कोई सुगम कार्य नहीं। उनके द्वार हर एक के लिए खुले नहीं रहते, इसीलिए उनसे भेंट करने के लिए तरह तरह की बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। फिर राजा, महाराजा और सेठ, साहूकार सदा अपने धन के अभिमान में फूले रहते हैं। वे भला अपने से कम हैसियत के लोगों से मिलना जुलना कहाँ पसंद करते हैं। दूसरों के दुखों, कष्टों को दूर करने के लिए उनके पास अवकाश ही कहाँ होता है। फिर उनके नौकर चाकर भी तो उनसे 2 कदम आगे होते हैं। यदि कोई निर्धन, ज़रूरतमंद व्यक्ति उनसे मिलना चाहे तो ये नौकर चाकर उसे मिलने नहीं देते और ये कह कर के टाल देते हैं कि अभी वे कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं, इसलिए जाओ, नहीं तो वे रुष्ट हो जाएंगे। अथवा इस समय वे एकांत में बैठे हैं, इस समय नहीं मिल सकते, फिर किसी समय आना, अथवा इसी प्रकार से कोई दूसरा बहाना बना देते हैं। ऐसे लोगों को जो अपनी आवश्यकताओं के लिए राजाओं, महाराजाओं, सेठ, साहूकारों के आगे उनका द्वार खटखटाता है, उनसे अपमानित होता है, उन्हें उपदेश करते हुए भर्तृहरि जी कहते हैं कि ऐसे लोगों के द्वार पर हाथ फैलाना छोड़कर तुम सृष्टि के स्वामी परमेश्वर की शरण लेते, उनका द्वार खटखटाते, जहाँ न तो किसी प्रकार की कोई रोक टोक है, न ही कोई ऐसी अपमानजनक और दिल दुखाने वाली बातें सुनने को मिलती। परमेश्वर का द्वार तो हर एक के लिए हर समय खुला रहता है और वो सभी प्राणियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। फिर वो क्या तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी नहीं करेगा? अवश्य ही करेगा। जो बिना जड़ की अमर बेल का भी ध्यान रखता है, उसका भी पालन पोषण करता है। ऐसे ईश्वर की कृपा पर विश्वास न करके संसारियों का भरोसा करना और उनकी कृपा के याचक बनना कदापि उचित नहीं है। संतों के वचन है, अमर बेल बिन मूल की प्रतिपालत है ताय, रहमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिर ये काय। जो बिना जड़ की अमर बेल को पोषित करता है, ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका आसरा खोजते फिर रहे हो। सर्वशक्तिमान और कृपालु प्रभु का भरोसा छोड़कर संसारियों का भरोसा करना और उनकी आस रखना क्या उचित है। संत सुंदरदास जी इस विषय में कथन करते हैं कि जा दिन ते गर्भवास तजिव नर, आय आहार लिए तबहि को, खात ही खात भय इतने दिन, जानत नाहि न भूख कहीं को। दौरत ध्यावत पेट दिखावत, तू सठ कीट सदा नहीं को। सुंदर क्यों विश्वास न राखत, सो प्रभु विश्व भरे सभी को। कहते हैं कि हे मनुष्य, जब से तू माता के गर्भ से बाहर आया है, तभी से अपना आहार प्राप्त कर रहा है। खाते खाते तुझे इतने दिन बीत गए, अब तक याद कर कि क्या तू कभी भूखा रहा है। फिर भी हे बुद्धिहीन, तो भिखारी बन कर के दूसरों के द्वार पर क्यों दौड़ता फिर रहा, अपना पेट दिखलाता फिर रहा। संत सुंदरदास जी कथन करते हैं कि तू यूं ही ईश्वर पर भरोसा नहीं रखता, अन्यथा वो तो सारी दुनिया का पेट भर रहा है। स्वयं मन में विचार करो कि क्या कोई मनुष्य कितना भी धनवान हो, चाहे कितने ही ऊंचे पद पर हो, कितना अधिकार रखता हो, ईश्वर की समानता नहीं कर सकता, न ही वो ईश्वर के समान कृपालु हो सकता है। फिर उसका द्वार खटखटाने से, उसकी आस रखने से, उसके आगे हाथ फैलाने से क्या लाभ। उसको देने वाला भी तो ईश्वर ही है। फिर क्यों न मनुष्य उस सर्वेश्वर ईश्वर का भिखारी बने, उसकी शरण ले और उसकी कृपा का याचक बने।
जो सकल विश्व का स्वामी है, सबका पालनहार है। एक बार बादशाह शाहजहाँ के एक दीवान थे बली राम जी। वे बड़े ही ईमानदार थे, सत्य प्रिय और भक्ति भाव वाले व्यक्ति थे। इसीलिए शाहजहाँ उनका बहुत आदर करता था। जब औरंगजेब गद्दी पर बैठा तो बली राम ने अपने पद से ये बहाना बनाकर त्याग पत्र देना चाहा कि हमारी आयु अधिक हो गई, किंतु औरंगजेब जानता था कि बली राम ईमानदार, सच्चा और साधु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। इसलिए उसने बली राम का त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया। औरंगजेब के दिल में भी बली राम के लिए सम्मान था, अतः बली राम जैसे ही दरबार में आते बादशाह तुरंत ही उन्हें बैठने का संकेत कर देता। एक दिन बली राम जब दरबार में पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि बादशाह ऊपर बाला खाने में। वे ऊपर पहुँचे, गर्मी के दिन थे। बादशाह औरंगजेब किसी कार्य में व्यस्त था। उस पर बड़ा सा छाता तना हुआ था। बली राम दीवान खाने के कागज बगल में दबाए हुए पहुँचे और जाकर नियमानुसार सलाम किया। बादशाह ने उत्तर में सिर तो हिला दिया, लेकिन फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। बली राम बहुत देर तक इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि बादशाह ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। अंततः बली राम उकता गए और उन्होंने वहीं एक निर्णय ले लिया। उन्होंने कलमदान और सब कागज तख्त के सामने रख दिए और चुपचाप वहाँ से निकल कर घर आए और तुरंत ही अपने लड़कों को बुलाया। कहते हैं कि उनके पास उस जमाने में लाखों की संपत्ति थी। आधी लड़कों में बराबर बांट दी और आधी ब्राह्मणों और फकीरों को दान कर दी। इतना करने के उपरांत वे घर से निकल गए। बहुत देर बाद जब औरंगजेब ने काम से निपटकर सिर ऊपर किया, दीवान का कलमदान और कागज सामने रखा पाया, लेकिन बली राम नजर नहीं आया। बादशाह ने पूछा कि दीवान जी कहाँ गए, किंतु किसी को पता होता तो उत्तर देता। बादशाह ने एक नौकर को उनके घर भेजा तो पता चला कि सारी संपत्ति लड़कों और ब्राह्मणों तथा फकीरों में बांटकर वे स्वयं घर से चले गए। बादशाह ने आदेश दिया कि उनकी खोज करो कि वो कहाँ गए हैं। कई दिनों के उपरांत खोजियों ने समाचार दिया कि एक फकीर, जिनके तन पर केवल एक लंगोटी है, शरीर पर भभूत मले यमुना के किनारे लेटा हुआ। बली राम से सकल सूरत मिलती है, लेकिन पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता कि वो कौन है। शायद वही बली राम है। औरंगजेब क्योंकि बली राम के स्वभाव को जानता था, इसलिए कहते हैं कि वो स्वयं राज्य के अन्य मंत्रियों के साथ वहाँ पहुँचा, जहाँ बली राम पाँव पसारे रेत में लेटे हुए थे। बादशाह ने पहुँचते ही प्रश्न किया कि बली राम पाँव फैलाना कब से सीखा। बली राम ने उत्तर दिया कि जब से हाथ सिकोड़े। बादशाह ने फिर पूछा कि वापस चलो और अपना काम संभालो। तो बली राम ने कहा वो एक अवस्था थी जो गुजर गई, अब उसका वापस आना असंभव है। तो बादशाह ने कहा तुम इतने बड़े राज्य के दीवान के पद पर थे, संसार के सुख ऐश्वर्यों को छोड़ दिया और यहाँ इस रेत में पड़े हो, इससे तुम्हें क्या मिलेगा। बली राम ने कहा कि जेठ की गर्मी में एक पहर तक खड़ा रहा, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने बादशाहों के शहंशाह उस सर्वेश्वर की ओर अपना मुख किया तो इतना तो मिल ही गया कि आप स्वयं चलकर यहाँ आए। भविष्य में तो पता नहीं और क्या क्या मिलेगा। अब उस सर्वेश्वर की शरण को त्याग कर किसी और की नौकरी नहीं करूँगा। आज मुझे विश्वास हो गया है कि जो सबकी आशा को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण लेता है, उसे कोई भी अभाव नहीं रहता। आवश्यकता है केवल दृढ़ विश्वास की। तात्पर्य यह है कि जो कोई भी सर्वेश्वर परमपिता परमात्मा की अधीनता स्वीकार कर लेता है, भजन भक्ति करते हुए प्रत्येक बंधन से मुक्त होकर अपने जन्म को सफल बना लेता है।